खबर आपको बता देते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने की कार्यों की समीक्षा, वन और नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के कड़े तेवर देखने को मिले। जेनेरिया दवाइयों की लिखे सरकारी डॉक्टर, ये बातें कही गई है। ब्रांडेड दवाई लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को नहीं लगाने पड़ेंगे 2 कार्यालय के चक्कर। नगरीय निकाय की संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी, ये सीएम ने कहा है। अब तक लीज पर संपत्तियां दी जाती थी, लाखों नागरिकों का फायदा होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी घोषित होंगे राजपत्रित, ये भी सीएम ने कहा है। मंत्री शिव की मांग पर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। कई बड़े फैसले हैं जो कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस बैठक में लिए गए हैं, चाहे वो मंत्री को लेकर हो, नगर निगम को लेकर हो या फिर लोगों की सुविधाओं को लेकर हो, अधिकारियों के चक्कर काटने को लेकर हो। आज कार्यों की समीक्षा सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई है। वन और नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा आज यहां पर की गई है। नीरज तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, आज समीक्षा की है सीएम ने खुद, कई विकास कार्यों की। जी काजल, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विभागीय समीक्षा बैठक की है। 2 विभागों मतलब यानी कहा जा सकता है 2 जो मंत्री हैं उनके विभागों की समीक्षा उन्होंने की है, जिसमें एक तो मंत्री मोहम्मद अकबर हैं जिनके वन, आवास, पर्यावरण विभाग की उन्होंने समीक्षा की है, और दूसरा नगरीय प्रशासन विभाग है। डॉक्टर शिव डहरिया के मंत्री हैं, उनके विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। मैं बता दूं काजल, नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में जो सबसे पहला निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया, उसमें जो दवाइयां लिखी जाती है डॉक्टरों की तरफ से, उस दवाइयों को ब्रांडेड कंपनी के अलावा जेनेरिक लिखे जाने पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि जो भी सरकारी डॉक्टर है वो सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। बता दूं मैं आपको कि जो ब्रांडेड दवाइयां होती है वो कीमत में बहुत महंगी होती है और बहुत से लोगों की पहुंच के बाहर होती है। उसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्णय लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको काजल की छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन विभाग लगातार जो है वो मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना चला रही है। एक बस तो मेडिकल यूनिट बनाया गया है, वो हर गली मोहल्लों में जाती है। सप्ताह में प्रत्येक एक दिन एक मोहल्ले में उसका निर्धारित होता है और लगातार शहर के सभी इलाकों में वो बस जाकर जो है वो मरीजों का इलाज करती है, महिलाओं का इलाज करती है और लगातार उसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधाओं को घर तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर भी जो है कभी जब दवाइयां उपलब्ध नहीं होती तो ब्रांडेड कंपनियों की लिख देते हैं। उसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि एक अहम जो निर्णय कहा जा सकता है, नगर पालिका के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, अभी तक वो सामान्य अधिकारी होते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने इनको गजेटेड ऑफिसर जो है वो घोषित कर दिया है। यानी आज से ये गजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे, राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। इसके साथ ही जो मकानों का निर्माण होता है नगरीय निकाय क्षेत्रों में, उसका जो लेआउट है वो लेआउट पास करने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग को था और नगरीय प्रशासन विभाग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से नक्शे जो है वो पास करती। लेकिन अब ये अधिकार जो है वो नगर निगम को देने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है और अब जो मकानों के नक्शे हैं, लेआउट हैं, उसकी अनुमति नगरीय प्रशासन विभाग के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नहीं बल्कि अब नगर निगम से मिलेगी। इसका जो मुख्य कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि लोगों को कई बार जो है वो 2-3 दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था, उससे बचत होगी, समय की बचत होगी और जल्दी जो अनुमतियां हैं वो प्राप्त होने लगेगी। इसके अलावा काजल, जो नगरीय निकायों की जमीनें थी उसको राज्य सरकार ने फ्री होल्ड करके बेचने का निर्णय लिया है। जी, लोगों को सुविधाएं देने की बात कही जा रही। नीरज, ये भी कहा जा रहा है कि अब अधिकारियों के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे, 2 बार से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल काजल, ये जिस तरह की सुविधाओं का जो है वो सरलीकरण किया जा रहा है, नगरीय प्रशासन विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये कहा जा सकता है कि जब कभी व्यक्ति को अपने घर के निर्माण के लिए नक्शे की कार्रवाई करनी होती है तो वो सबसे पहले आवेदन जो है वो नगर निगम में लगाता है और नगर निगम के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उसकी अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में कई चक्कर जो है वो आम नागरिक को लगाने पड़ते थे दफ्तरों के,
इस पर जो है वो अब सरलीकरण किया जाएगा। एक ही दफ्तर से नक्शे पास होंगे। इसके चलते राजस्व विभाग में भी कई तरह के मामले हैं जिसके लिए लोगों को कई चक्कर जो है वो राजस्व कार्यालय के लगाने पड़ते थे। उसमें भी सरलीकरण का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि जो राजस्व के मामले हैं इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। और यदि कोई मामला लंबित हो रहा है तो राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको लंबित होने का कारण भी ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना पड़ रहा है। और विभागीय सचिव जो है काजल वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बैठक में सीएम ने कड़े तेवर भी दिखाए और कई ऐसे कार्य हैं, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो या फिर नगर निगम को लेकर हो, सीएम ने खुद उनकी समीक्षा की है।